नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में तंदुरुस्त होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बहाली आया है और वहाँ भी जो है वो एक लिमिटेशन तय कर दिया गया है। 50% केवल मध्य प्रदेश के जो महिलाएं होंगी उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जितनी सीटें होंगी महिलाओं का, उसका 50% केवल वहाँ के महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उस 50% के अंदर किसी की इंटरफेयर नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो क्यों ना हो। इसी मैटर के ऊपर आज हम बात करेंगे। बिहार में भी टियर 4 में 90% ऐसा खबर आया है कि 90% जो है वो होने जा रहा है बिहारियों के लिए जो है सीट रिजर्व, ऐसा खबर आया है। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही सीट को लेकर भी कंफर्मेशन आया है काफ़ी दिनों बाद टियर 4 को लेकर। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले अगर जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। आपको पहले बता दूं कि दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल जो अभी जो लगा हुआ है, जिसे आप लोग विश्व पुस्तक मेला के नाम से आप लोग जानते हैं, वो विश्व पुस्तक मेला में भी बिहार के नौकरियों के लिए बहुत बड़ा दबदबा वहाँ देखने को मिला। चाहे शिक्षकों की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, बिहार पीसीएस की बात करें, या फिर और भी कम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है, क्योंकि अभी भारत में सबसे अधिक सीट यानी कि सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य कोई है तो वो बिहार है। वहाँ भी डंका बज रहा है, दिल्ली में भी आप सोच सकते हैं। हमने उसके लेकर ऑलरेडी वीडियो आप लोग के बीच लाया था, आप लोग देख लिए होंगे। ये मेरे हाथों में लेटर है जो कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बहाली आई है। वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए 50% जो है वो पद एकदम सेट कर दिया गया है कि 50% सीट उन्हीं का होगा, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता है। वो में आप लोग नहीं, उसमें आप लोग जा सकते हैं। बच गया जो सीट, उसमें आप तमाम भारत के लोग जाकर फाइट करके ऑलरेडी शिक्षक बन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं टियर 4 में 1 लाख से अधिक पद जो होगा वो, और विज्ञप्ति जो है वो होली तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये मैं आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से बता रहा हूं कि होली तक विज्ञप्ति यानी कि टियर 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इस टियर 4 के नोटिफिकेशन में देखा जाए तो इस बार मान के चलिए कि बिहारियों को थोड़ा बहुत हाथ लगने वाला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तमाम जितने भी स्टूडेंट बिहार के वो लोग डिमांड कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से हो, जो है वो प्रेशर गवर्नमेंट पे दे रहे हैं। इसी बीच ये खबर निकल कर आया है कि बिहारियों के लिए जो है वो 90% जो है वो सीट इस बार रिजर्व करने की तैयारी में सरकार जो है, सूत्रों के आधिकारिक सूत्रों के माने तो बिहार के युवाओं के लिए 90% जो है फीस जो है वो रिजर्व जो है फीसदी जो है वो रिजर्व हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर जो है वो लोग स्टेट दिए होंगे तो इस रिजर्वेशन से डोमिसाइल से क्या फायदा होगा? यस, 100% डोमिसाइल नहीं हो सकता, बट एक लिमिटेशन तय किया जा सकता है, जिस प्रकार और भी स्टेट, जैसे कि आपके सबसे पड़ोसी राज्य झारखंड देखेंगे तो वहाँ भी एक लिमिटेशन है। आई थिंक वहाँ तो मुझे लग रहा है कि 95% है। 95% केवल झारखंड के लोग ही नौकरी करेंगे, बाकी 5% जो बच रहा है वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लोग जा करके पूरे भारत से लोग नौकरी कर सकते हैं। वही सिचुएशन यहाँ अगर 90% हो जा रहा है तो जितने भी कैटेगरी है उसका सीट का 90% केवल बिहारी होना अनिवार्य हो जाएगा। बिहार के अगर आप रहेंगे तभी जाकर के आपको जो है 90% होगा। साथ ही 10% जो सीट बचेगा उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फाइट करेंगे। जैसे कि अभी आप देखे थे कि आप लोग को याद होगा टियर 3 में पीआरटी की सीट की बात किया जाए, 7400 के आसपास सीट था, जिसमें से 6099 सीट केवल अनरिजर्व वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो अदर स्टेट लेकर चले गए। तो अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये हो जाएगा क्या कि जितनी भी सीट आएगी उसकी 90% केवल बिहार के युवाओं को ही मिलेगा। 10% जो सीट बचेगा उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फाइट करेंगे। यानी कि सीधा कहे कि सबका मेरिट अलग बनेगा, बिहार के जनरल कैटेगरी का मेरिट अलग और अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी का भी, अदर स्टेट मीन्स जनरल कैटेगरी, उनका मेरिट अलग बनेगा। तो बिहारियों के जनरल कैटेगरी का और अदर स्टेट के जनरल का दोनों का मेरिट अलग बनेगा, तो दोनों का कट ऑफ भी अलग होगा। सीधा सीधी का है तो 90% अगर हो जाता है तो बिहारियों के लिए एक रामबाण का काम करने वाला है। अभी तक के ये जो जानकारी मिला है वो मैं बता रहा हूँ। और साथ ही जो टियर 3 की जो वेरिफिकेशन जो चल रहा है, इस बार काफ़ी गहन जांच चल रहा है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और जो जांच चल रहा है इससे काफ़ी लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पिछले बार आप देखेंगे टियर 1, टियर 2, टियर 2 तक, ओके 2 तक जो भी बहालियां हुई है बिहार में शिक्षकों का, उसमें डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ था वो सही प्रकार से नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आज भी विभाग को भुगतना पड़ रहा है। और अब जाकर के टियर 3 में सही प्रकार से जो है जांच हो रहा है और परिवर्तन होगा। यानी कि टियर 3 में जो अभी जांच चल रहा है जिस प्रकार का वाली जो बहाली है उसमें बड़े परिवर्तन करने वाली है फिर से विभाग। अब 3 स्तरीय अभी डॉक्यूमेंट जो है वो जांच हो रहा है। ये सब मैं जो है आधिकारिक जानकारी बता रहा हूँ।
तो अभी 3 स्टेज में डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन चल रहा है, और आने वाले समय में जो होगा वो और लेंदी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेंदी का है या फिर गहन जांच जिसको कहा जा सकता है, यानी कि फर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये सब खबर निकल कर आया TRE4। और हाँ, 1 लाख से अधिक विज्ञप्ति आपको होली तक देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। देखिए, प्रबल संभावना ही कहा जा सकता है, आ रही है ये कहना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक विज्ञप्ति देखने को नहीं मिल जाता है, विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं किया जा सकता, पब्लिकली नहीं किया जा सकता आप लोग के बीच, तब तक ये कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अनुमानित डेट है कि होली तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब कुछ चल रहा है आपके बिहार में शिक्षकों की बहाली के लेकर। आपके पड़ोसी में भी शिक्षकों की बहाली आई है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। क्या है नहीं है, कितना % जो है वो एक तय कर दिया गया है कि भाई आप अगर वहाँ के हैं तभी उतना % आपको सीट दिया जाएगा, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको इतना % ही सीट दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सर STT का क्या हुआ। यस, STT होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी अभी भी मिल रहा है कि STT जो है वो STT का जो है एग्ज़ाम जो है बिफोर TRE4 होने जो जा रहा है, यानी कि TRE4 से पहले जो है वो STT का एग्जाम होगा। बीटेट के लेकर नहीं कह सकता हूँ ऐसा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार सरकार को करवा लेनी चाहिए बीटेट, और ये एक मजबूरी के तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड की बात किया जाए तो वहाँ विज्ञप्ति में ये जो लिखा हुआ नहीं था कि भाई सीटेट जो है सीटेट वालों को हम लेंगे, लेकिन बिहार सरकार काफ़ी तेज़ तराक है भाई, वो विज्ञप्ति में लिखी हुई थी कि बीटेट या सीटेट अनिवार्य है योग्यता के तौर पर। तो देखिए क्या करती है विभाग। वैसे भी अब नई जो बहालियाँ आएंगी, वैकेंसी आएगी तो नया विज्ञप्ति होगा, और नियमावली खाली वही रहेगा जिस नियमावली पे अभी TRE1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ है वही नियमावली रहेगा। बट अब देखा जाए कि आने वाले समय में बीटेट होता है या नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीटेट करवाना काफ़ी थोड़ा सा लेंदी टाइप के लगता है, क्योंकि बीटेट मीन्स ऑफलाइन, और ऑफलाइन मीन्स बड़े पैमाने पर पेपर आउट हो जाना, व्हाट्सएप पे घूमना, बड़े पैमाने पर धांधली होना, तो ये सब कुछ चलता है भाई। इसलिए शायद बीटेट गवर्नमेंट नहीं करवा रही है, और बड़े पैमाने पर उसमें ह्यूमन बल के साथ साथ फाइनेंशियल भी जो है गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। वैसे गवर्नमेंट तो कमा ही लेती है भाई, आवेदन के तौर पे जो फ़ी, जो एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे जो पैसा कलेक्ट करती है उसे कमा लेती है। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, और क्या 90% लगना चाहिए ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग अदर स्टेट के हैं उनको जलन भावना नहीं करनी चाहिए कि लिमिटेशन और स्टेट अगर कर रहा है तो बिहारियों को भी करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर जो भी हो ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर बिहार जो है ये जो लिमिटेशन अगर तय कर देती है तो भी अच्छी बात है मेरे लिए, और नहीं करती है तो भी मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ये बिहारियों के हित के लिए होगा अगर 90% अगर रिजर्वेशन एकदम फिक्स कर दिया जाए कि भाई अगर आप बिहार के हैं तो ही आप बिहार में आपको नौकरी मिलने में प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे पिछली जो बहालियाँ हुई है उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ तक डोमिसाइल लोग बनवा लिए हैं और आरक्षण का लाभ ले लिया। डोमिसाइल बनाना मीन्स आपके BC1 BC2 SC ST दिव्यांग महिलाओं में भी घुसकर आरक्षण का लाभ ले लेना, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तो आप अदर स्टेट हैं फिर भी आपको अगर अनरिजर्व में आकर फाइट करके लेना चाहिए, आपको जितना मन उतना आप सीट ले सकते हो, ऐसा एक ऑप्शन था, तो आप लोग उसमें भी एंट्री मार दिए गलत डॉक्यूमेंट बनाकर। तो सरासर ये नाइंसाफ़ी है, और मुझे लग रहा है कि ये सब नाइंसाफ़ी का एक ही खामियाजा होगा। 90% अगर कर दे रही है गवर्नमेंट और सही प्रकार से गहन जांच हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो गलत करके एंट्री मारना चाहते हैं। जो पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, चाहे बिहार के हो या फिर बिहार के बाहर के हो, तो उनको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर एक सीट भी दिया जाएगा अदर स्टेट वालों को तो वो फाइट करके अपना सीट ले ही लेंगे अगर पढ़ने वाले होंगे तो। अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो बड़ी उनको अब मुश्किल होने वाला है, और जुगाड़ अब काम नहीं करने वाला। जिस प्रकार TRE1 2 में जुगाड़ काम कर गया, और TRE1 2 3 में जुगाड़ से तो वो लोग गलत डॉक्यूमेंट पे बहाल हो गए, लेकिन अब निकाले जा रहे हैं तमाम लोगों का जो है वो कानूनी कार्रवाई हो रहा है वेतन वसूली को लेकर। वेतन वसूलना भी चाहिए। वैसे लोगों को, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि नहीं गलत होगा वेतन वसूलना। भाई वैसों को वेतन ही नहीं, उसको जेल में भी डालना चाहिए। वेतन वसूलना तो एक चलिए कि भाई आपने पैसा आपसे ठगा गया तो वो ठीक है, उसको जेल में भी डालना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके कारण कोई योग्य कैंडिडेट नौकरी नहीं कर पाया। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहा है कि उस व्यक्ति के कारण कोई योग्य कैंडिडेट नौकरी नहीं कर पाया, तो वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गया।
उसके ऊपर आपराधिक मामला भी चलनी चाहिए। एक तो फाइनेंशियल के लिए आपने अगर चलो कि भाई पैसा अपना वसूली करना है तो वो आपका ठीक है, उसके ऊपर आपराधिक मामला भी चलना चाहिए कि जिनको नौकरी नहीं लगता है, कुछ लोग देखेंगे कि डिप्रेशन में कुछ भी कर जाते हैं, तो क्या उनका खामियाजा उस एक गलत व्यक्ति के नौकरी लेने के कारण वे सीट पे कोई योग्य स्टूडेंट का अगर नौकरी लगता, जेन्युइन व्यक्ति का, तो उस पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, एलिगेशन ही नहीं लगता। तो ये सब कुछ चल रहा है और उस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल जो है वो केस भी चलनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, आपराधिक मामला जिसे कहा जाता है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जाते आते यही कहूँगा, जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और कोई भी न्यूज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। और वो जो दिल्ली प्रगति मैदान का जो विश्व पुस्तक मेला इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल जो अभी चल रहा है, उसका आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या कुछ चल रहा है शिक्षक बहाली और बीपीएससी के लिए। धन्यवाद।